नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार और कांग्रेस ने फिर जताया है कि परस्पर सद्भाव नहीं बन सकता। नए साल के प्रारंभ में प्रारंभिक शुभकामना सदा सहायता की जो सहज स्वाभाविक उम्मीद बनती है, वह भी फलीभूत होती हुई नहीं लगती। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेश से लौटकर जो पहला कार्यक्रम किया, पहला जो भाषण दिया, तो उसमें भी सरकार पर ठीकरा फोड़ा। कहा, इस सरकार को बातचीत में दिलचस्पी नहीं है। यदि कांग्रेस की शर्तें मानी तभी जीएसटी बिल पास होगा, अन्यथा नहीं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू और सोनिया गांधी की मुलाकात से भी यह बात जाहिर हुई थी। राहुल गांधी ने व्यवसाय प्रारंभ योजना या कि स्टार्टअप योजना पर कटाक्ष किया तो पठानकोट मामले में भी सवाल उठाए। पलटवार में भाजपा प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर जो कुछ कहा, वह कुल मिलाकर जताता है कि सहयोग की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमान को ध्वस्त करने का लक्ष्य बना रखा है, तो भाजपा ने कांग्रेस को उठने नहीं देने की रणनीति बना रखी है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पहले ही कई जांच है, आगे और मामले आते लगते हैं। छोटी जरूरी व बेसिक बात पर भी दोनों में समझ नहीं बन सकती, इसका प्रमाण जीएसटी विधेयक है। कांग्रेस हर हालत में चाहती है कि मोदी सरकार झुके, उसकी शर्तें मानी जाए। जैसे भूमि अधिग्रहण के मामले में जिद पकड़कर कांग्रेस ने सरकार को झुकाया, वही रणनीति जीएसटी विधेयक पर है। दरअसल कांग्रेस की रणनीति यह एहसास कराना है कि उसमें इतना दम है जो सरकार को मजबूर कर सके। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी, 2016 के नए वर्ष के साथ में ये उम्मीद थी कि कांग्रेस और सरकार के बीच में राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या वेंकैया नायडू, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, तब कुछ नए वर्ष के हिसाब से कुछ शुभकामना, कुछ सदाशयता, कुछ सहयोग की भावना बनेगी। लेकिन राहुल गांधी के ताजा बयान के साथ तो उस तरह की कोई स्थिति बनती हुई नहीं लगती है। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि हमें समझनी पड़ेगी अच्छी तरह से। पृष्ठभूमि यह है कि पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी मुहिम और चुनावी मुहिम के बाद भी कुछ समय तक पार्टी के अन्य नेताओं ने जिस जोरदार ढंग से कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करी और उसको बार बार जो पार्टी 44-45 में सिमटी थी, उस पर एक और कील ठोक के जब वो बात होती थी तो कांग्रेस में तिलमिलाहट बढ़ी थी, खासकर उसके नेतृत्व में। दूसरी तरफ ये भी बात थी कि इतनी बुरी तरह से हार के बाद ये सीखने के बजाय कि पार्टी को कैसे रिवाइव करें और कहां पे सही राजनीतिक किस तरह से बिसात बिछाएं अलग अलग राज्यों में, कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के दिमाग में ये बात भी आ गई कि भाई इसने हमें इस तरह जो मात दिया हम इसको चलने नहीं देंगे। तो दोनों की ये जो एक तो होती है नॉर्मल राजनीति, एक सामान्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, लेकिन ये व्यक्तिगत कटुता का जो इसमें पुट है ना, उसकी वजह से कभी कभी लगता है दोनों तरफ से हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है जाए अनचाहे, जैसे बीच में नेशनल हेराल्ड केस हो गया, तो अब ये सारी बातें भी साथ साथ चलती हैं। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आवश्यक है कि किसी भी तरह से ये साथ मिलके राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्र हित में काम करें। नहीं संजीव जी, आपने जो ये कहा कि कांग्रेस मुक्त जो बात हुई थी, वो बात ही जो है कि इधर से अभी भी ये कोशिश है कि कांग्रेस मुक्त, क्योंकि वैचारिक तौर पर तो ये जद्दोजहद है ही कि कांग्रेस मुक्त बनाया जाए। उधर कांग्रेस में ये कि नहीं, हम कांग्रेस मुक्त नहीं, सरकार मुक्त, भाजपा मुक्त की राजनीति ज्यादा करें और इनको बिल्कुल बराबर पर लेकर आए। ये दोनों तरफ एक जद्दोजहद वाली लड़ाई नहीं हो गई इस विचार के आधार पर ही? नहीं, बिल्कुल हो रही है। केवल ये विचार निजी तौर के बजाय ये विचार ज्यादा कि कांग्रेस मुक्त या फिर हम इनसे मुक्त, भाजपा मुक्त। मुझे हरिशंकर जी बहुत विनम्रता के साथ थोड़ी सी असहमति इसमें ये है। मुझे लगता है ये गांधी परिवार मुक्त और नरेंद्र मोदी मुक्त, ये व्यक्ति को लेकर व्यक्ति का मामला हो गया, परिवार और व्यक्ति का ज्यादा हो गया। जैसे आप बार बार बीजेपी की तरफ से ये बयान सुनते हैं कि भाई या तो वो बांटने की कोशिश है एक चाणक्य की तरह से कि कांग्रेस के कई नेता द्वितीय पंक्ति के और प्रथम पंक्ति के तो तैयार हैं सहयोग के लिए, लेकिन हाई कमान यानी गांधी परिवार तैयार नहीं होता। और दूसरी तरफ भी सुनते हैं कि आप बाकी लोगों से तो एक फिर भी सहजता आ जाती है बीच बीच में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे एक जैसे अलग विशिष्ट कटुता आ जाती है। जितने प्रहार होते हैं वो काफी ऐसा लगता है जैसे उन्हीं को ध्यान में रख के करे जा रहे हैं। तो जब तक ये
और देखिए कुछ भी कह लें आप जी। अगर आप कांग्रेस मुक्त या गांधी परिवार मुक्त और नरेंद्र मोदी मुक्त और बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं तो फिर किसका भारत चाहते हैं? मायावती मुलायम का, लालू का? और ये दोनों आपस ज्यादा में विकट स्थिति है। ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं और ये आपस में वो जो पुरानी कहानी थी ना सर, किसकी बिल्ली बंदर वाली, ये लड़ते रहेंगे और आप धीरे धीरे अपनी जगह बना लेगा, इसकी संभावना से भी इंकार नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है। नहीं, इसमें दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की भी बात है। उसके अंदर बाकी पहले कई बार, भले मनमोहन सरकार के समय की बात हो या वाजपेयी जी के समय की बात हो, दूसरी ताकतें भले वो कारपोरेट हो या कई लोग कहते हैं कि दूसरे देशों के प्रभाव में भी कुछ मामलों पे सहमति बनती थी, होती थी, वो प्रोसेस भी एकदम रुका हुआ नहीं। वो उसमें क्या क्यों गड़बड़ है? बहुत मुश्किल है ये समझ पाना कि उसमें गड़बड़ क्या है। एक तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं, इस कारण उनको इन्फ्लुएंस करने। सिंह जी एक मॉडरेट सा फेस थे, एक बात को बीच का रास्ता निकाल के चाहते थे। उधर अहमद पटेल भी एक पुराना मतलब एक मैच्योर्ड परिपक्वता उनमें थी। अब जो नरेंद्र मोदी के अमित शाह साहब हैं वो राष्ट्रीय राजनीति में उस तरह से कभी सक्रिय नहीं रहे, तो शायद उस तरह की बात को बनाए कैसे और जोड़ें कैसे। मोदी जी के नजदीक कौन है, कौन उनको सच में इन्फ्लुएंस करता है, इसकी किसी को जानकारी नहीं। जैसे उधर गांधी परिवार को भी कोई समझाने वाला नहीं है कि अपनी जिद से हटो भाई, ये जीएसटी वगैरह ये ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं कि आप खुद तो डूबे सनम, हमको भी ले डूबेंगे। मतलब खुद 44-45 पे आए, देश की राजनीति दुनिया का हाल देखिए, त्राही त्राही मच रही है। उसमें भारत में इन दोनों राष्ट्रीय दलों को साथ मिलकर काम करने की मतलब राष्ट्रहित में आवश्यकता है कि एक साल के लिए नो पॉलिटिक्स। नहीं संजीव जी, वो जीएसटी विधेयक के मामले में कारपोरेट की तरफ से ये माहौल भी बनाने की कोशिश हुई थी कि हम कैंपेन चलाते करते हैं, लेकिन कारपोरेट पहले गांधी परिवार या कांग्रेस में कोई भी इन्फ्लुएंस कर पाता था। इस बार कुछ भी किसी तरह की पहल नहीं हो रही, ये भी अपने आप, क्योंकि लगता है कॉर्पोरेट्स का राहुल गांधी पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है जी। वहां तक जिस तरह से नरेंद्र मोदी तक पहुंच नहीं है, उस तरह तक राहुल गांधी तक भी शायद पहुंच नहीं है। या मैं ये कहूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में एक जिद का भी एक पुट है, उसी तरह राहुल गांधी के व्यक्तित्व में भी एक जिद का पुट है। तो ये उस नाते फिर ये एक प्रॉब्लम है। उस नाते ये कि बजट सत्र भी जो कटुता है, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं, बिल्कुल 3 महीने बाद ही चुनाव है, तो ये सारा मामला अभी वापस तूतू में वाला होता हुआ लगता है। चुनावों की वजह से तो ज्यादा कटुता शायद इसलिए नहीं बढ़नी चाहिए कि चुनाव में तो ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का बोलबाला रहेगा। आसाम के अंदर और इनमें आप भिड़ना है, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। नहीं, भाजपा ने इस पे पूरा दम लगाया हुआ वो बात अलग है। हरिशंकर जी, आप उतना ही समझते हैं, बेहतर समझते हैं राजनीति। 3 बड़े राज्यों में ना भाजपा रेलेवेंट है ना कांग्रेस रेलेवेंट है। फिर भी उसके आधार पर, उस कैंपेन के आधार पर कटुता तो बनेगी। कटुता बनाए रखने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन ये इनकी में से कोई सत्ता में नहीं आने वाला। तो एक असम में लड़ाई है और असम में भी मतलब इन चारों में सबसे छोटा राज्य। और प्रॉब्लम है कि इतने बड़े राष्ट्र में चुनाव तो हर साल होंगे। अगर आप देश हित नहीं सोचेंगे, एक 150 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी, 140 साल 35 साल, एक राष्ट्रभक्त पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, आपको साथ मिलके काम करने का कोई रास्ता निकालना होगा। ये सबसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इस देश की। किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप दोनों मिलके कैसे चलें देश के हित में। नहीं तो दुनिया तो हमारी तरफ देख रही है और हम आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे तो चल नहीं पाएगा सर। जी संजीव जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।